हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता सब आखिरी जनता ही सब चीज होती है। तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच चुकी है, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार से एक के बाद एक घटक दल निकलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जीतन राम मांझी की पार्टी हम से एकमात्र मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। बिहार सरकार के कैबिनेट में मात्र एक मंत्रालय हम पार्टी की ओर से था। आपको बता दें कि पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की अहम बैठक में हम और जीतन राम मांझी को न्योता नहीं दिया गया है। इसी को लेकर इस्तीफे के बाद संतोष मांझी ने कहा, पार्टी के रूप में हमारे अस्तित्व को अस्वीकार करना संभव नहीं था। हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पदयात्रा करें और आप साथ रहकर भी हमारी पार्टी को ही खत्म करना चाहे, यह उचित नहीं था, इसलिए इस्तीफा दिया। देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए कोई गुंजाइश है। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार हैं। कहाँ साहस थे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक हैं ना, एक एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता सब आखिरी जनता ही सब चीज होती है, बाद में तय किया जाएगा। आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं और किसके लिए मिले थे, आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, वो दिल्ली तक गई थी। वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला रहा, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय नहीं, गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया 2 विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में। अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि बीते 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और गृह मंत्री अमित शाह से 13 अप्रैल को मुलाकात के बाद कहा था कि दिल्ली में वह केंद्र सरकार से माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग करने आए थे।